हज़रात गिरामी मर्तबत अपने बच्चों की तरबियत की, दूध पिलाती थी तो कुरान की लोरियां सुनाती थी जी। तो अली शेरे खुदा गोद में बिठाते थे तो कुरान सुनाते थे। वो अली पाक के जो घोड़े की जीन पे एक रकाब पे पांव रखते थे, दूसरी तक पहुंचने से पहले पहले कुरान खत्म कर लेते थे और फिर मुस्तफा करीम की जुबान नबूवत उसको चूसा करते थे। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए ना इमाम हुसैन, तो इमाम हुसैन को उठाया और बोसा दिया। हदीस में आता है जब इमाम हसन मुज्तबा पैदा हुए तो मेरे आका करीम ने आपके होंठों को चूमा, बोसा दिया। और जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो गर्दन पे बोसा दिया, गर्दन पे बोसा दिया। अब हजरात मोहतरम मुहद्दिसीन ने सरात लिखी है, वजह यह थी कि आका करीम पहले जानते थे, निगाह नबूवत देख रही थी, दोनों को खिराज तहसीन पेश फरमा रहे थे। पता था मेरे हसन को लोग जहर देंगे, दुश्मन जहर देंगे, शहीद होगा। आपने खिराज तहसीन पेश करते हुए ओंठ चूम लिए, क्योंकि जहर का ताल्लुक ओंठों के साथ, मुंह के साथ। और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन को देख रहे थे कि खंजर के साथ वार करके गर्दन पे शहीद कर दिया जाएगा। आपने गर्दन को चूम लिया। ये खिराज तहसीन पेश फरमाए, खिराज तहसीन पेश। और फिर अपनी जुबान आपके मुंह में डाली, मुंह में डाली और तहनीक कराई, गुट्टी पिलाई। यानी कि जुबाने बेजुबानी ये दहाने रिसालत से हुसैन गजाए वही चूस रहे कि दिल हमारा जज्बा गैरत को खो सकता नहीं, हम किसी के सामने झुक जाएं ये हो सकता नहीं। हम अली और नबी के शहजादे, हम किसी के सामने झुक जाएं ये हो सकता नहीं। राह खुददारी से मरकर भी भटक सकते नहीं, हम टूट तो सकते हैं, लचक सकते नहीं। हज़रात मोहतरम, आपने बिल आखिर मजबूरन मदीना छोड़ा, अहले बैत अतहार का काफिला तैयार किया, अपने नाना हुजूर के रोज़े अनवर पे हाजिरी पेश की और सलाम पेश किया, या सैयदी या रसूल अल्लाह। मेरे नाना जान खुशी खुशी नहीं जा रहा, मजबूरन जा रहा हूं, ये जमीन आपकी तंग कर दी गई। हुसैन इस अंदाज से मदीना से चले कि आज के बाद कयामत तक दुनिया इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन को मदीने वाला हुसैन कह के नहीं पुकारेगी, जब पुकारेगी तो करबला वाला हुसैन कह के पुकारेगी। वो कहता था अल्लाह ने ये तो कहा है अस्तगफिरुल्लाह के नमाजियों के लिए हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है। तुम्हारे रब ने यह नहीं कहा कि शराबियों के लिए हलाकत है, बर्बादी है। वो सिर्फ शराब पीता ही नहीं था, बल्कि शराब को सरेआम जायज भी करार देता था। चौथा पैगाम यह था कि नफूसे कुदसिया को पता था मैदान करबला में शहीद कर दिए जाएंगे। बहु बेटियां, बच्चियां, बहनें, मुहर्रमात खनवादा रसूल बेयारो मददगार वापस लौटेंगी। आपने फरमाया था सैयदा पाक से, बीबी ज़ैनब से फरमाया था, बहन मेरा कुछ नहीं बचेगा, तेरे साथ अब्बास नहीं होगा, तेरे साथ अली अकबर नहीं होगा, ओना मोहम्मद नहीं होंगे, तो भैया फिर क्या बचेगा? आपने फरमाया मेरा तो कुछ नहीं बचेगा, मगर मां को मां का दर्जा मिल जाएगा, बहन को बहन का दर्जा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
ज़य्यन नबिय्यिन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हदिया अक़ीदत बहज़ूर सरवरे कायनात पेश फरमाए। सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व जूदिही व नवालिही व फ़ज़लिही व कमालिही व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। निहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, अदब खुर्दगानी निगाह मोहब्बत बादा कशाने खमखाना अहले बैत नबूवत जुर्रा नुशाने जामे मवद्दत शमाए हक के परवानो जमाले मुस्तफ़ा के दीवानो। चकवाल के अजीम जवानों, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस महफ़िल पाक, महफ़िल ज़िक्र इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व पैगाम शहादत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस के नेकात पर जुमला मुंतज़िमीन को दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ। मलक मोहम्मद नज़र साहिब, सदर मिनहाजुल कुरान तहरीक तहसील चकवाल, हाजी मोहम्मद जहांगीर साहिब, नाइब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील चकवाल, मोहम्मद एजाज साहिब नाजिम
तहसील तहरीक मिनहाजुल कुरान चकवाल हाजी मोहम्मद साबिर साहिब, खान हारून साहिब, सदर मिनहाजुल कुरान यूथ लीग चकवाल, मोहतरम सैयद अनवारुल हसन शाह साहिब, UC 3 सरप्रस्त, मोहतरम मोहम्मद नईम तारक साहिब UC 1, तमाम ऑर्गेनाइजर्स को आपने जिस जिस अंदाज में भी आज की इस महफिल के इनेकाद में अपना हिस्सा डाला, दामे दिरमे कदमे सुखने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस साइये जमीला को अपनी बारगाह समदीद में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और दारैन की सआदतें अता फरमाए। अल्लाह पाक ज़िक्र इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन व शुहदाए करबला के तसद्दुक़ में मुसलमानों को अज़मत रफ़्ता और शौक़त पारीना अता फरमाए। हमारी इफ़्फ़त माब बहनें बेटियां भी आज की महफिल में शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका आना भी अपनी बारगाह समदीद में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह हिज्र सूरत नंबर 15 पारा नंबर 14 आयत नंबर 99 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आप अहबाब ज़िवाकार को आयत मुक़द्दसा सुनने का शर्फ नसीब हुआ। वल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। इसमें अल्लाह जल्ल मस्तूहू ने हमें यकीन का लेसन दिया है। कुरान मजीद में 28 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यकीन का दर्स दिया। उसमें से एक मकाम यह है, यकीन एक बहुत बड़ी दौलत, यकीन एक लाज़वाल ताकत, यकीन एक बहुत बड़ी नेमत है। रब ने फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करते रहें यहां तक के आपको आपकी शान के लायक मकाम यकीन मिल जाए, यानी इंशराह कामिल नसीब हो जाए और लम्हाए विसाले हक नसीब हो जाए। मेरे उस्ताज़िल मुकर्रम ने ये तर्जमा फरमाया इरफानुल कुरान में कि अपने रब की इबादत करते रहें यहां तक कि आपको ब्रैकेट में आपकी शान के लायक यकीन का मुकाम मिल जाए, यानी इंशराह कामिल नसीब हो जाए और लम्हाए विसाले हक नसीब हो जाए। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि यकीन से मुराद मौत है। मेरे उस्ताज़िल मुकर्रम ने तर्जमा किया लम्हाए विसाले हक नसीब हो जाए। हाज़रीन मुकर्रम, यकीन से मुराद मौत है और मोमिनों को लम्हाए विसाले हक नसीब होता है और दीदार मुस्तफा नसीब होता है।
फिर इबादत पर इस्तिकामत की तरफ इशारा है। यानी मौत आने तक अल्लाह की इबादत करते रहो। मौत भी यकीनी है और मौत जरिया है कश्फे हिजाब का, और कश्फे हिजाब जरिया है लम्हाए विसाल हक का। मेरे शेख मुकर्रम कहते हैं कि इस्लाम ने हमें मौत पर वावेला करने से क्यों मना किया, सफे मातम बिछाने से क्यों मना किया, सीना को भी करने से, बाल नोचने से क्यों मना किया है, बैन करने से क्यों मना किया है कि औरों की मौत उनकी तबाही का पेशखेमा होती है और बंदाए मोमिन की मौत महबूब से मुलाकात का पेशखेमा होती है, ताकि लम्हाए विसाले हक नसीब हो जाए। हजरात गिरामी मर्तबत हजरत मुजद्दद अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी नक्शबंदी मातुरीदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान किया है कि वअबुद रब्बा का हत्ता, ये जो लफ्ज हत्ता है ना, ये जिस तरह गायत, निहायत और इंतहा के लिए आता है, इसी तरह सबब और इल्लत बयान करने के लिए भी आता है। तो माना ये बनेगा वअबुद रब्बा का ली आजलिन अन यातिया कल यकीन, कि अपने रब की इबादत करते रहो ताकि इस जरिए से, इस सबब से तुम्हें मुकाम यकीन नसीब हो जाए। मुकाम यकीन नसीब, यकीन हकीकत ईमान को पा लेने का नाम है। मस्जिद के नमाजियों, काबे के हाजियों, कुरान के कारियों, मैदान के गाजियों, याद रखो जिस जिक्र में, जिस फिक्र में, जिस नमाज में, जिस नियाज में, जिस दुआ में, जिस अदा में यकीन न हो, वो जिस्म है जिसमें रूह नहीं, वो कश्ती है जिसमें नूह नहीं, वो फूल है जिसमें खुशबू नहीं। जब तक यकीन न हो, तिलावत में सरूर नहीं मिलता, इबादत में हुजूर नहीं मिलता। अल्लामा इकबाल मर्दे कलंदर लाहौरी ने अपनी बेयकीन कौम से खिताब करते हुए कहा कि सुन तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। हाज़रीन मुकर्रम, ये बेयकीनी की कैफियत है। दौरे हाजिर में जिसने हम फंसे हुए, जिसकी दलदल के अंदर हम फंसे, तहरीक मिनहाजुल कुरान इस बेयकीनी की फिजा से यकीन की वादी में लाने का नाम है। याद रखो, यकीन साज़े जिंदगी भी है, सोज़े जिंदगी भी है, राज़े बंदगी भी है, हकीकत ईमानी भी है, ज़ौक़ इरफानी भी है, मुशाहिदाए रब्बानी भी है और मेराज इंसानी भी है। यकीन ही बंदे को काल से हाल तक, हाल से विसाल तक, विसाल से जिलाल तक, जिलाल से सिफात तक, सिफात से जात तक पहुंचाता है। मौलाए कायनात हैदर कर्रार, ला फर्रार, यासूबुद्दीन, सैयदुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्ने तालिब से पूछा किसी ने कि जिस रब की इबादत करते हो उसे कभी देखा है? तो आपने बरजस्ता फरमाया, ला अबुदु रब्बन लम अराहु, रब की इज्जत की कसम मैंने आज तक बिन देखे कभी सजदा किया ही नहीं। ये यकीन है जो जन्न और तखमीन से पाक है। कुरान मजीद की हम तिलावत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा का आगाज यूं फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। मेरे उस्ताज़ी अल मुकर्रम ने
तर्जमा किया। थोड़ी देर के बाद जब महफिल वाइंड अप होने पे आएगी तो आपके दरमियान ये तोहफे ताइफ पेश किए जाएंगे। तर्जमा इरफानुल कुरान अपने घरों की जीनत बनाएं, सिर्फ घरों में अलमारियों में जाके बंद ना करें कि ताकू में सजाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, घोल घोल के पिलाया जाता हूँ। पढ़ो इसको तर्जमे के साथ, समझो ये हर घर की जीनत, हर गोद की जीनत, हर आंख इसको देखे, हर जुबान इसकी तिलावत करे, समझो, पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। मेरे उस्ताद मुकर्रम ने तर्जमा किया, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, शक की कोई गुंजाइश नहीं। ला रैब फीह, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। शक का अपोजिट लफ्ज होता है यकीन, यानी यकीन ही यकीन है सब कुछ। यूं तारुफ नहीं कराया, ये वो किताब है जिसमें इल्म है, ये वो किताब है जिसमें हिकमत है, ये वो किताब है जिसमें नबियों के किस्से, ये वो किताब है जिसमें अकायद बयान हुई, इबादत बयान हुई, मामलात बयान हुए, अमसाल बयान हुई है। ये वो किताब है जिसमें सारे उलूम हैं, वला रत्नी वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। मेरे उस्ताद मुकर्रम कहते हैं कि 50 साल रिसर्च के बाद हर मुकाम पे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैंने साइंस को कुरान के सामने सजदा रेज हो देखा, सजदा रेज देखा। तो हजरात मोहतरम, साइंस का इल्म है, मेडिकल साइंस का इल्म है, टेक्नोलॉजी का इल्म है, बायोलॉजी का इल्म है, एम्ब्रियोलॉजी का इल्म है, एस्ट्रोनॉमी का इल्म है, इसमें फिजिक्स का इल्म है, माइक्रो फिजिक्स का इल्म है, इसमें बॉटनी का इल्म है, सारे उलूम हैं। अकायद बयान हुए, इबादत, अखलाकियात, इबादत, मामलात, सब कुछ बयान हुआ। मगर रब ने यूं तारीफ कराई, ये वो किताब है जिसमें यकीन ही यकीन है, यकीन ही। तो कुरान है ला रैब फीह और रसूल है ला ऐब फीह। जो किताब को ला रैब न माने मुसलमान वो भी नहीं, जो रसूल को बेऐब न माने मुसलमान वो भी नहीं। पाएंगे सजा दोनों, तकसीर है दोनों की एक, तकसीर है दोनों की एक। रब ने कुरान नाजिल किया, फरमाया फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, बेशक उस रब ने मुस्तफा करीम तेरे कल्ब अतहर पे कुरान को नाजिल फरमाया। बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये जो कुरान है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पे नाजिल फरमाया। तो उस नाजिल करने वाले रब ने दो काम किए, एक कुरान नाजिल किया और फिर कल्ब मुस्तफा करीम पे नाजिल किया। आका करीम के कल्ब अक़दस पे नाजिल फरमाया। तो हजरात मोहतरम, एक तो कुरान है और एक हामिल कुरान। हामिल कहते हैं उठाने वाले, किसको कहते हैं? उठाने वाले। ये इतनी भारी रब्बानी अमानत है कि रब ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम कुरान को बड़े बड़े पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ भी अल्लाह की खशियत से रेजा रेजा हो जाते। मगर कुर्बान जाएं जिस अल्लाह की जाती सिर्फ नूर को, रब्बानी अमानत को बड़े बड़े पहाड़, जमीन, आसमान उठाने से आजिज आ गए, वो भारी अमानत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा करीम कल्ब अतहर पे नाजिल फरमाई और इस्तिकामत के साथ बर्दाश्त करता रहा। एक कुरान, एक हामिले कुरान, एक कुरान, एक महबत कुरान, एक कुरान, एक साहिबे कुरान, एक कुरान, एक मलजाए कुरान, एक कुरान, एक मावाए कुरान, एक कुरान, एक हादिये कुरान, एक कुरान, एक तर्जमाने कुरान, एक कुरान, एक मुहाफिज़े कुरान है। ये भी कुरान है, वो भी कुरान। वो कौन? हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे इससे पहले हम तो एक कुरान के मुतालिक सुनते आ रहे थे, आज मिनहाजुल कुरान वालों ने दो कुरानों के मुतालिक बताना शुरू कर दिया। सुनिए, मौला रूम कहते हैं मुसहफ़े रा वरक वरक दी दम हेज सूरत मिसले सूरत उस, मैंने सारे का सारा कुरान
वरक वरक खोल कर पड़ा है। खुदा की इज्जत की कसम, एक सूरत भी मुस्तफा की सूरत जैसी दिखाई नहीं देती। हजरत सद्दीका कायनात उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सद्दीका बिनते सद्दीक महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपसे पूछा गया आका करीम के अखलाक के मुतालिक बताइए, तो आपने ताज्जुब के साथ फरमाया, ओ सवाल करने वाले, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुलुकुहुल कुरान, मेरे नबी का सारा अखलाक कुरान है। चलना फिरना कुरान, उठना बैठना कुरान, सोना जागना कुरान, खाना पीना कुरान, जिंदगी की सारी हरकत और सकनात कुरान है। ये भी कुरान है, वो भी कुरान। जब कुफार मुशरिकीन ने मक्का ने इतराज किया कि माज़अल्लाह ये नबी तो शायरों की सी बातें करता है और माज़अल्लाह फजूल बातें करता है, हत्ता कि मजनून तक का, तो रब ने फरमाया वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लहू इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरान मुबीन। ना तो मैंने अपने महबूब को शायरों की सी बातें सिखलाई हैं, ना मेरा महबूब फजूल बातें करता है, बल्कि मेरा महबूब सर से लेकर पांव तक मेरा जिक्र भी है, मेरा कुरान भी। हज़रात गिरामी मर्तबा, हमारे अकीदे की बुनियाद शक पर नहीं यकीन पर है। हमारा कुरान पर यकीन है, कुरान लाने वाले जिब्रील अमीन पे यकीन है, जिस कल्ब अतहर पे नाजिल हुआ उस हस्ती पे यकीन है, जिन्होंने आका करीम की ज़बान नबूवत से कुरान सुना उन सहाबा किराम पे यकीन है, अहले बैत अतहर पे यकीन है। जरा सोचिए ना, जिन्हें सहाबा किराम पे यकीन नहीं, उन्हें कुरान पर कैसे यकीन आ सकता है? ये जो मैदान करबला में कुरान पहुंचा, ये कुरान की तीसरी मंजिल है। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन को कुरान पे कैसे यकीन आया? अपनी अम्मा जान से सुन के पीसती थी खुद शहंशाजादी, कोई चक्की की किस्मत तो देखे। आजकल की बेटियों, तुम कहां की शहजादियों? वो रहमत दो आलम की शहजादी, वो रसूल कायनात की शहजादी, पीसती थी खुद शहंशाजादी, कोई चक्की की किस्मत तो देख के लब पे कुरान की आयतें और गोद में है नबी के नवासे। इस अंदाज में अपने बच्चों की तरबियत की। हजरात मोहतरम, मेरा ईमानी ज़ौक़ ये कहता है कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन ने मां की गोद में एक वादा किया होगा कि अम्मा जान झाड़ू दे के, चक्की पीस के, आटा गूंद के, लोरियां दे के कुरान सुनाना तेरा काम है। करबला में जाके बच्चे कटा के, खेमे जला के, कुंबा तबा के और लाशों पे घोड़े दौड़ा के, नेज़े की नोक पे सवार होके कूफा के बाजारों में कुरान सुनाना हुसैन। हुसैन मेरा पीर, हुसैन अलैहिस्सलाम मेरा पीर, हुसैन तेरा पीर, हुसैन सब का पीर, हुसैन जग का पीर, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो खुशकियों का समंदरों का, वो सूफियों का कलंदरों का, वो अंबिया का, वो औलिया का, वो मुज्तबा का, वो मुर्तजा का, वो मुस्तफा का, वो खुदा का। हुसैन अगर न शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आयान होती, खुदा के घर में अजान होती, बशर के चेहरे पे जंग होता, इंसान का कुछ और ही रंग होता। हुसैन अल्लाह का सिपाही, जिसकी ठोकर में बादशाही, हुसैन वो इनकिलाब लाया, बका की ऐसी किताब लाया, जिसका उन्वान है शहादत, शहीद जिंदा ता कयामत, हुसैन जिंदाबाद। मुर्दाबाद। बावाज़ बुलंद को हुसैनियत, ऐसे नहीं काम चलेगा, बावाज़ बुलंद के सुभान अल्लाह और कह दीजिए हुसैनियत। शायर ने क्या खूब कहा कि आईने मशीयत का शनास, ये आईने मशीयत,
ये आइन है, ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। आइन मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कौसर वो प्यासा ऐसा, कौसर कदमों में फिर भी प्यासा ऐसा। रब ने इतना मुख्तार बनाया, इतना इख्तियार दिया कि अगर फुरात को इशारा करते तो कदमों में आ जाता, लेकिन अल्लाह की रजा पे राजी, सब्र और इस्तिकामत के कोहे गरां बने हुए। चश्मा बच्चे को तड़पता हुआ देखते हैं मगर अल्लाह की रजा पे राजी, जिसके कदमों में हो कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। हजरात मोहतरम, कौसर कदमों में फिर भी प्यासा ऐसा, क्यों फखर से जूमे न रसूल अरबी, यारो तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। तौहीद की एक बरके जहिंदा है हुसैन, बरके जहिंदा कहते हैं चमकने कूदने वाली बिजली को। तौहीद की एक बरके जहिंदा है हुसैन, इल्हाद के बर्बाद कुनिंदा है हुसैन, है जालिम मजलूम के अंजाम में फर्क, मुर्दा है यजीद और जिंदा है हुसैन। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, यजीदियत, हुसैनियत जिंदाबाद। ये हुसैनी किरदार पैदा करने की जरूरत है। आज मैं एक टेक्स्ट कर रहा था जी, एक मैसेज कर रहा था। मैंने कहा कि वक्त के यजीदों की महफिल में बैठ के हुसैन का जिक्र करने वालों और उस यजीद को गाली देने वालों, ये बात जचती नहीं है। ये बात हर दौर में हक और बातिल दस्तो गरेबां रहे। आज बदबख्त लोग ये भी कहते रहे, मगर वक्त के मुजद्दद ने ऐसा कला कमा किया इस फितने का। लोग कहते रहे मैदान करबला में दो शहजादों की जंग थी, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिर, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। दो शहजादों की जंग थी या इक्तिदार की जंग थी। अल्लामा इकबाल ने कहा मुद्दाइश सल्तनत बूदे अगर ता न कर दे बाचुनी सामा सफर। और बदबख्तो, हुसैन की नीयत पे शक करने वालों, जो इक्तिदार हासिल करने के लिए आता है, जो ज़मामे कार छीनने के लिए आता है, वो अपने साथ बहू बेटी और बच्चियों को लेके नहीं आता, चश्मा बच्चों को लेके नहीं आता, खाली हाथ नहीं आता। अगर इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन की नीयत अस्तगफिरुल्लाह ये होती तो फिर मदीना मुनव्वरा से, मक्कातुल मुकर्रमा से सहाबाए कराम और ताबईन का लश्करे जर्रार लेकर तशरीफ लाते। लश्करे, ये दो किरदारों की जंग थी। मेरे उस्तादी अल मुकर्रम ने कौलुल मतीन फी अम्र यजीदिल लाइन, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक आपने ऐसा जारी फरमाया कि अब कयामत तक इस फितने का कला कमा हो जाएगा कि मैदान करबला में दो किरदारों की जंग थी, दो अफकार की जंग थी, दो नजरियों की जंग थी। इधर हुसैनियत थी, उधर यजीदियत थी। इधर हुसैनियत थी, हुसैन जिंदाबाद और यजीद मुर्दाबाद। हुसैनियत जिंदाबाद और यजीदियत मुर्दाबाद। सतीजा कार रहा है अजलता इमरोज, चरागे मुस्तफी से शरारे बुलहबी। ये अजल से हक और बातिल आपस में दस्तो गरेबां रहे, मुकाबले में रहे जी। तो हक हुसैनियत का नाम है। हुसैन किसका नाम है? हक का नाम है जी। हक का नाम है, अदल का नाम है, इंसाफ का नाम है, सच का नाम है, और झूठ का नाम, बातिल का नाम, जुल्म और ज्यादती का नाम यजीदियत। क्या है बोलिए? यजीदियत है। वक्त के यजीदों को पहचानो, अपनी सफों के अंदर इत्तेहाद पैदा करो, अपने अंदर हुसैनी किरदार पैदा करो। ये माह मुहर्रमुल हराम कपड़े बदलने का सिर्फ महीना नहीं है, किरदार बदलने का महीना है। हुसैनी किरदार अपने किरदार के अंदर पैदा करो। हजरात गिरामी मर्तबत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन ने कुरान सुना अपनी अम्मा जान से, लोरियां सुनते रहे कुरान की, अपने अब्बा हुजूर की गोदी में बैठे। 3 मसनदें रही, या बाप की गोदी में बैठे रहे, या सैयदा पाक के सीना से चिमटे रहे, या मुस्तफा करीम के कंधों पे तशरीफ फरमा रहे। हाँ हाँ, इस अंदाज में कि मुस्तफा करीम की वल्लैल जुल्फों की बाग बनाई हुई है,
और अलम नशरह के सीने पे दोनों कदमे। हजरात मोहतरम फिर बाहर जब मेरे आका करीम मस्जिद नबवी से निकलते हैं, सामने से कुश्ता इश्क़ी मुस्तफ़ा और राजदारे मुस्तफ़ा यार गारे मुस्तफ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं तो मचल जाते हैं ये मंजर देख के और कहते हैं कि हुसैन ये सवारी कितनी अच्छी है। तो मेरे आका करीम ने फरमाया अबू बकर ये क्यों नहीं कहता सवार कितना अच्छा है। तू कहता है सवारी कितनी अच्छी है, मैं कहता हूं सवार कितना अच्छा है, सवार कितना अच्छा है। तो हजरात मोहतरम माँ की शान को बयान करते हुए अल्लामा इकबाल ने कलम तोड़ दिया। अल्लामा इकबाल ने कहा चूंकि हमारी बहनें तशरीफ फरमाए आज की महफिल में, एक पैगाम देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर के अल्लामा ने लिखा कि मरियम अद यक निस्बत हजरत ईसा अजीज अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज कि हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा को उस जमाने की औरतों पे अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई, मुअज़्ज़ज़ बना दिया। क्यों? एक निस्बत की वजह से। अब यक निस्बत हजरत ईसा अजीज कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां थी। अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। आप फरमाते हैं सोचो जिसको 3 निस्बतें नसीब हो गई उसकी अजमत का आलम क्या होगा। सैयदा को सैयदा पाक तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 3 निस्बतें नसीब हुई। पहली निस्बत आप कहते हैं कि नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन इमाम अव्वली व आखिरी। नूर चश्मे है, नूरे नजर है किसकी? रहमतल लिल आलमीन की। कौन रहमतल लिल आलमीन? इमाम अव्वली व आखिरी, जो अव्वली के भी इमाम है और आखिरी के भी इमाम। हज़रात मुहतरम दूसरी निस्बत बानुए ताजदारे हलाता मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा। आप फरमाते हैं बानो जोजा है किसकी? ताजदारे हलाता। अल्लामा इकबाल का अकीदा ताजदारे हलाता। कौन ताजदारे हलाता? मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा। तीसरी निस्बत मादरे मरकज़े पुरकारे इश्क मादरे काफिला सालारे इश्क। जब इश्क के काफिले चले अज़ल से अबद की तरफ तो इश्क के काफिलों का सालारे आजम हुसैन है और फातिमा हुसैन की मां है। मादरिया मरकज़े पुरकारे इश्क मादरिया काफिला सालारे इश्क। इश्क की पुरकार हम कहते हैं पुरकार। क्या कहते हैं? लफ्ज प्रकार नहीं होता, जियोमेट्री में आप पुरकार इस्तेमाल करते हैं। वो चूंकि डैट्स को पुर करती है इसलिए पुरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरकार। ये फारसी का लफ्ज है पुरकार। जिस डैट से शुरू किया वही डैट उसी नुक्ते पे जाके खत्म हो जाता है। तो कहते हैं कि इश्क की पुरकार का जो मरकजी नुक्ता है वो हुसैन है और फातिमा हुसैन की मां। बड़ा खूबसूरत अकीदा देते हैं, सुनिए। आप कहते हैं कि रिश्ताए आईने हक, ये आईन है रिश्ताए आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाब मुस्तफा। आप फरमाते हैं कि अगर ये आईन मेरे ये जो ईमान और अकीदा है इसके अंदर जंजीरें बन के मुझे जकड़ न रहा हो, अगर शरीयत मोहम्मदी मुझे इजाजत दे तो मैं फिर क्या करूं कि जिस तरह सैयदा पाक ने हसन हुसैन पाल के उम्मत की तरबियत के लिए पेश फरमाए, मैं क्या चाहता हूं वरना गिरदे तुरबतश गर्दी दमे सजदा हा बरखा के ऊपाशी दमे। वरना मेरा जी चाहता है जिस तरह हसन हुसैन पाल के सैयदा ने उम्मत को दिए, कौम को दिए और इस कायनात के लिए पेश फरमाए रोल मॉडल के तौर पे, मेरा जी चाहता है लोग काबे का तवाफ करें, मैं फातिमा की कब्र का तवाफ। लोग काबे का तवाफ करें, मैं सैयदा की कब्र का तवाफ करूं। लोग काबे की तरफ सजदा करें, सजदा अल्लाह को काबे की तरफ, लोग काबे की तरफ सजदे करें, मैं फातिमा की कब्र की
सजदे करो। मगर कहते हैं मैं मुसलमान हूं, शरीयत की बालादस्ती को दिलो जान से कबूल करता हूं, मानता हूं जी। तो शरीयत अगर मेरे रास्ते में रुकावट ना बने तो सैयदा पाक सजावार है, हकदार है इस बात की कि उसकी कब्र का तवाफ भी किया जाए और सजदे भी किए जाए। ये सलाम अकीदत पेश किया। हजरात गिरामी मर्तबत अपने बच्चों की तरबियत की, दूध पिलाती थी तो कुरान की लोरियां सुनाती थी जी। तो अली शेरे खुदा गोद में बिठाते थे तो कुरान सुनाते थे। वो अली पाक के जो घोड़े की जीन पे एक रकाब पे पांव रखते थे, दूसरी तक पहुंचने से पहले पहले कुरान खत्म कर लेते थे और फिर मुस्तफा करीम की जुबान नबूवत उसको चूसा करते थे। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए ना इमाम हुसैन, तो इमाम हुसैन को उठाया और बोसा दिया। हदीस में आता है जब इमाम हसन मुज्तबा पैदा हुए तो मेरे आका करीम ने आपके होंठों को चूमा, बोसा दिया। और जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो गर्दन पे बोसा दिया, गर्दन पे बोसा दिया। अब हजरात मोहतरम मुहद्दिसीन ने सरात लिखी है, वजह यह थी कि आका करीम पहले जानते थे, निगाह नबूवत देख रही थी, दोनों को खिराज तहसीन पेश फरमा रहे थे। पता था मेरे हसन को लोग जहर देंगे, दुश्मन जहर देंगे, शहीद होगा। आपने खिराज तहसीन पेश करते हुए ओंठ चूम लिए, क्योंकि जहर का ताल्लुक ओंठों के साथ, मुंह के साथ। और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन को देख रहे थे कि खंजर के साथ वार करके गर्दन पे शहीद कर दिया जाएगा। आपने गर्दन को चूम लिया। ये खिराज तहसीन पेश फरमाए, खिराज तहसीन पेश। और फिर अपनी जुबान आपके मुंह में डाली, मुंह में डाली और तहनीक कराई, गुट्टी पिलाई। यानी कि जुबाने बेजुबानी ये दहाने रिसालत से हुसैन गजाए वही चूस रहे। समझने की कोशिश कीजिएगा, जबाने बेजुबानी ये दहाने रिसालत से गजाए वही चूस रहे। हजरात मोहतरम हुसैन छोड़ते नहीं जुबान को। नाना दिल ही दिल में कह रहे होंगे हुसैन छोड़ो भी, हुसैन कह रहे होंगे नाना ठहरो भी, मुझे गजाए वही चूसने दो। यूं तरबियत हुई है दोस्तों, इस घराने की इस अंदाज में तरबियत हुई। अल्लाह अकबर। तो बाप जिन्हां दा हर मैदान अंदर लड़दा रियासी कुल ईमान बन के, मां जिन्हां दी जन्नत खातून होवे, बाप जिन्हां दा हर मैदान अंदर, हर मैदान अंदर। इस्लामी फतुहात में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा का जी। बदर में अली हैं, उहुद में अली है, अहजाब में अली है, खैबर में अली है। बोले अली अली है। अली गुलजार मारिफत की शुगुफ्ता कली है, माना शनासे राज़े खफी और जली है, गवा मदीने की हर हर गली है, जिधर देखो अली अली है। अली शाह मर्द, सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी मर्तबत मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर शायरी पे लग जाए तो बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। जिस तरह यहाँ मुझसे पेश रो, बल्कि मैं पहली महफिल में था तो वहाँ एक नकीब महफिल पढ़ रहे थे कि अली का नाम कमाल करता है और पैदा दिल मोमिन में जलाल करता है। अली का नाम झिझक कर मत लीजिए, यही तो नाम है जो रिज़्क़ को बहाल करता है। अली अल किताब के पारे हैं, अली किसी के नहीं हमारे हैं। जब अली शेरे खुदा मैदान कारजार में उतरते थे, देखने वाले देखते थे कि कद तो छोटा है, चेहरे पे फाकू के आसार भी दिखाई देते हैं, मगर कोई खौफ नहीं है, मौत का कोई डर नहीं है। अली शेरे खुदा फरमाया करते थे कि मुझे इस बात का डर नहीं कि मैं मौत पे जा गिरूं या मौत मुझ पे आ गिरे, नतीजा एक ही निकलेगा। मैं मौत पे जा गिरूंगा तो मौत खत्म हो जाएगी, मौत मुझ पे आ गिरेगी तो हयात में बदल जाएगी। अली शेरे खुदा ने जो जीरा पहन रखी थी ना, जो जीरा पहनते थे, उसको सामने लोहा लगा हुआ था, पीछे कपड़ा लगा हुआ था।
हज़रात मोहतरम किसी ने पूछा ये सामने ज़िरा में लोहा है, पीछे कपड़ा है, पीछे लोहा नहीं। तो फरमाया जिस दिन दुश्मन पीछे से आएगा उस दिन अली नहीं होगा। मैं अली पुष्ट दिखाने वाला नहीं हूं, मैं सीने पे वार खाने वाला, मैं सीना दिखाने वाला। आप जानते हैं किसी ने देखा कि एक बासी रोटी का टुकड़ा आप सख्त रोटी का तोड़ रहे हैं और माथे पे पसीना आ जाता है, और किसी ने कहा अच्छा, बड़े तारीखी जुमले, किसी ने कहा अली पाक आप हैं? फरमाया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दरे खैबर आपने उखाड़ा था? अल्हम्दुलिल्लाह। अंतर को आपने लताड़ा था, मरहब को आपने बिछाड़ा था, जो 1,000 आदमियों के साथ अकेला लड़ा करता था। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया आपकी ताकत और बहादुरी पे मैं कुर्बान जाऊं, उधर आप इतने दलेर और बहादुर और ताकतवर दिखाई देते हैं, इधर आप कमजोर दिखाई देते हैं। फरमाया वो जो मैंने दरे खैबर उखाड़ा था, मरहब को बिछाड़ा था, वो मेरे नूरे ईमान की ताकत थी। ये जो मैं रोटी तोड़ रहा हूं ये मेरे अपने जिस्म की ताकत है, इतनी ताकत वाली। तो अली शेरे खुदा के घर का हर बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जिब्रील अमीन के 600 पर कितने बोलिए, एक पर खोल देना तो ये सारा उफुक भर जाए, इतनी ताकत। और एक पर जमीन में दबा के इसे उलट दे तो दुनिया तबाह हो जाए। कौम आद को, कौम समूद को इसी तरह तबाह बर्बाद किया गया। तो मौला रूम कहते हैं कुव्वत जिब्रील अज मतबख नबूद, ये जिब्रील की जो कुव्वत है ये खाने पीने वाली कुव्वत नहीं, ये नूरे खुदा की ताकत है। शाह मर्दा वो सामने लिख, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, इतनी ताकत वाली। सुभान अल्लाह। ये खून है जो हुसैन के रगों के अंदर गर्दश कर रहा है, मगर हुसैन सब्र इस्तिकलाल के कोहे गरां बने हुए। हजरात मुहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जो मैदान करबला में कुरान पहुंचा, ये कुरान की तीसरी मंजिल है। कितनी मंजिल है बोलिए? आपको कुरान पे यकीन, घर से चले तो कुरान पढ़ रहे जी। रजबुल मुरज्जब की आखिरी तारीखों में आपने मदीना तैयबा छोड़ा। क्यों छोड़ा? इसलिए कि यजीद का एक ही मुतालबा था गवर्नर मदीना से, वलीद से, जो खत लिखा था कि फौरन इन 5 आदमियों से मेरे हक में बैयत ली जाए, अगर नहीं तो इनको राम कर दिया जाए, मेरे रास्ते से हटा दिया जाए। और टॉप ऑफ लिस्ट उसने हिट जो किया था वो इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन टास्क जो दिया था कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन के लिए कि हुसैन से बाहर सूरत मेरे हक में बैयत ली जाए, अगर नहीं करते तो माज़अल्लाह उनको शहीद कर दिया जाए। हजरात मोहतरम, आप जानते हैं गवर्नर मदीना ने पैगाम भेजा। आपने फरमाया आज मेरे पास वक्त नहीं, दूसरे दिन आऊंगा। जो मेरात का दिन था आप तशरीफ ले गए, उसने खत पेश किया, खत पढ़ा और जलाल के साथ आपने वापस फेंक दिया। जलाल के साथ आपने ये जलाले हैदरी, लेकिन सब्र किया जी। फरमाया इसका जवाब आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, सरेआम दूंगा, मस्जिद नबवी के मिंबर रसूल से, मुसलमानों के मजमा आम से। आप जानते हैं जुमे का दिन था और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन ने अपने खुतबे में आखिरी जो बात पैगाम के तौर पे अर्ज करना चाहता हूँ कि पैगाम ये दिया कि शरीयत में बिल जबर कभी बैयत ली नहीं जाती, मुसलमानों पे ताकत से हुकूमत की नहीं जाती। मोमिन की शान नहीं के बातिल के सामने झुक जाए जी। और अली शेरे खुदा के घर के बच्चे जी, ये औलाद अली आले नबी, अल्लाह अकबर, कि दिल हमारा जज्बा गैरत को खो सकता नहीं, हम किसी के सामने झुक जाएं ये हो सकता नहीं। हम अली और नबी के शहजादे, हम किसी के सामने झुक जाएं ये हो सकता नहीं। राह खुददारी से मरकर भी भटक सकते नहीं, हम टूट तो सकते हैं, लचक सकते नहीं। हजरात मुहतरम, आपने
बिलाखिर मजबूरन मदीना छोड़ा, अहले बैत अतहार का काफिला तैयार किया, अपने नाना हुजूर के रोज़े अनवर पे हाजिरी पेश की और सलाम पेश किया। या सय्यदी या रसूल अल्लाह, या जद्दी या हबीब अल्लाह, अलैका मिन्नस सलाम, इन्नी खरजतु मिन जवारिका करहन। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या जद्दी, ए मेरे नाना जान, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब, आपका मदीना छोड़ के हुसैन जा रहा है। खुशी खुशी नहीं जा रहा, बल्कि मजबूरन जा रहा है। मजबूरन मदीने के ज़ायरों, हाजियों, मदीने के आशिकों, हम जब पाकिस्तान वाले, आजाद कश्मीर वाले मुसलमान मदीना छोड़ते हैं, ज़ायरीन मदीना, तो इस ख्याल के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक अता फरमाई, हिम्मत अता फरमाई, तो आइंदा साल फिर मदीना में हाजिरी पेश करेंगे, मदीना में हाजिर होंगे। हुसैन तो इस यकीन के साथ मदीना छोड़ के निकल रहे हैं कि अब इस हालत में दोबारा मदीना नहीं आऊंगा। आंखों से सैले बेकरार रवा है, मदीना से जुदाई बर्दाश्त नहीं है। मेरे नाना जान खुशी खुशी नहीं जा रहा, मजबूरन जा रहा हूं। ये जमीन आपकी तंग कर दी गई। हुसैन इस अंदाज से मदीना से चले कि आज के बाद कयामत तक दुनिया इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को मदीने वाला हुसैन कह के नहीं पुकारेगी, जब पुकारेगी तो करबला वाला हुसैन कह के पुकारेगी। हज़रात मोहतरम, एक रिवायत के मुताबिक 26 रजबुल मुरज्जब को, एक रिवायत के मुताबिक 25 रजबुल मुरज्जब को, एक रिवायत के मुताबिक 27 रजबुल मुरज्जब को ये काफिला सादात का वहां से निकलता है। अपने अम्मा हुजूर की कब्र अनवर पे हाजिरी होती है, निकलते हर मंजिल पे कुरान की तिलावत करते रहे, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक, दूसरी से तीसरी मंजिल तक। शाबानुल मुअज्जम के इब्तदाई दिनों में मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचे। शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज, हज का महीना आ गया। 8 ज़िलहज को इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन सादात का काफिला लेके मक्कातुल मुकर्रमा से करबला की तरफ आज़म सफ़र हो जाते। क्यों हज नहीं किया? आज से पहले आपने 25 पैदल हज किए, आज 26वां हज नसीब नहीं हो रहा। हज़रात गिरामी मर्तबत क्यों? वो हुसैन जिसने पैदल 25 हज किए, इस अंदाज में कि जब आप तवाफ़े काबा के बाद 2 रकत नमाज नफल मुकाम इब्राहिम पे अदा करते थे, तो पहली रकत में 15 सिपारे तिलावत करते थे और दूसरे 15 सिपारे, 30 सिपारे, दूसरे 15 सिपारे आप दूसरी रकत में पढ़ते थे। इस अंदाज में अपनी हाजिरी पेश। ज़िलहज के महीने तक, 8 ज़िलहज तक आप तवाफ़े काबा करते रहे, उम्रे करते रहे, कुरान पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, बाकी वक्त कुरान की तिलावत करते रहे। 8 ज़िलहज को जब हाजी सफेद एहराम का लिबास पहन के मीना की तरफ जा रहे थे, मेरा विजदान ये कहता है कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन बातिन में सुर्ख लिबास पहन के करबला की तरफ चल पड़े। इशारा यह था कि तुम्हारा भी हज होगा 10 ज़िलहज को और हुसैन का भी हज होगा 10 मुहर्रमुल हराम को। तुम्हारा सिर्फ हज होगा, हुसैन का हज अकबरी होगा। हज़रात मोहतरम, आप वहां से निकले, हिकमतें क्या थी? एक हिकमत तो यह थी कि नाना जान ने ख्वाब में फरमाया था, आप फरमाते थे, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब रोका ना, मोहम्मद बिन हनफिया ने रोका, तो आपने कानों में कहा कि राइतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनामी अमरन व अना मादिन फी, कि रात नाना जान की ख्वाब में ज़ियारत हुई है, आपने मैदान करबला की तरफ जाने का मुझे हुक्म दिया है। मुझे नाना जान के हुक्म की सदाकत पे यकीन है, अपनी शहादत पे यकीन है। किसी ने कहा अगर जाना ही है, ये पर्देदार बेटियां, ये बहू बेटियां, ये बच्चियां साथ लेके ना जाओ, तो आप फरमाते थे शाह अल्लाह यराहुन्ना असीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको कैदी देखना चाहता है, मुझे उसकी मशीयत पे यकीन है। ईमान से बताइए, अगर मुझे और आपको पता चल जाए कि चकवाल शहर में जाने से, अकेले में जाने से कत्ल कर दिए जाएंगे, क्या बच्चों को साथ लेके जाओगे? बच्चियों को साथ लेके जाओगे? क्यों? रोकने वाले रोकते रहे, इसलिए कि उन पे अक्ल गालिब थी।
और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन पे इश्क गालिब था। सिर्फ इश्क ही गालिब नहीं था बल्कि आप आशिकों के इमाम थे। अल्लामा इकबाल ने कहा इमाम आशिका पूरे बतूल सर्वे आजादे बुस्ताने रसूल, कि आप सिर्फ अल्लाह के आशिक ही नहीं बल्कि आशिकों के इमाम हैं। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तो उम्मत मुस्तफा में यूं बुलंद नजर आता है जिस तरह बाग में सर्व का बूटा बुलंद नजर आता है। रोकने वाले रोकते रहे मगर आप ऐलान फरमाते रहे कि मुझे जाना पड़ेगा हुर्मत कुरान की खातिर। आज हुर्मत कुरान के तहफ्फुज़ के लिए हम मैदान में उतरते हैं, सराबा एहतजाज बनते हैं। सबसे पहले कुरान की बेहुरमती करने वाला यजीद लईन था। हज़रात गिरामी मर्तबत, आपको पता है वो कुरान में तहरीफ करता था। पंचतन पाक की निस्बत से फिक्र इमाम आली मुकाम के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। फजाइल भी बयान करो, मकासद को पाओ, तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम है। जिक्र हुसैन भी करो, फिक्र को अपनाओ। एक तो ये नामूस रिसालत पे उसने हमला किया था। उसने कहा था ये खेल जो है ना वो बनो हाशिम ने रचाया है। अस्तगफिरुल्लाह, ये खेल बनो हाशिम ने खेला हुआ। उसे मुस्तफा करीम की बरादरी बनो हाशिम पसंद नहीं आई, अपनी पसंद आई। यहाँ कई बरादरियों वाले बैठे होते हैं, हम बरादरियों का बेजा साथ देते हैं, ना इंसाफियों में भी साथ। कुछ भी है अपनी बरादरी का, भाई बरादरी के साथ ताल्लुक कायम रखो, ये सिला रहमी है, ये कायम रखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ना इंसाफी करता है, ना हक करता है, तो हक के साथ खड़े हो जाया करो। हमारी पहचान क्या है? तहरीक मिनहाजुल कुरान का यही पैगाम है। अल्लामा इकबाल ने कहा, अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएं, जी सबब ब यकदिगर पे बस्ताएं। हम सब की पहचान ये है कि हमारे दिल मुस्तफा करीम की वल्लैल जुल्फों के अंदर बंधे हुए। हम कौमियत रसूल अरबी, हमारी पहचान यही है। फिर ये कहता था कुरान के खिलाफ माज़अल्लाह बकवास करता था, नमाज की बेहुरमती करता था। वो कहता था वाइलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह ने ये तो कहा ला काला रब्बुका वाइलुल लिल लज़ीना शरबू। वो कहता था अल्लाह ने ये तो कहा है अस्तगफिरुल्लाह के नमाजियों के लिए हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है। तुम्हारे रब ने ये नहीं कहा कि शराबियों के लिए हलाकत है, बर्बादी है। वो सिर्फ शराब पीता ही नहीं था बल्कि शराब को सरेआम जायज भी करार देता था। चौथा पैगाम ये था कि नफूस कुदसिया को पता था मैदान करबला में शहीद कर दिए जाएंगे। बहु बेटियां, बच्चियां, बहनें, मुहर्रमात खानवादा रसूल बेयारो मददगार वापस लौटेंगी। आपने फरमाया था सैयदा पाक से, बीबी ज़ैनब से फरमाया था बहन मेरा कुछ नहीं बचेगा, तेरे साथ अब्बास नहीं होगा, तेरे साथ अली अकबर नहीं होगा, ओना मोहम्मद नहीं होंगे, तो भैया फिर क्या बचेगा? आपने फरमाया मेरा तो कुछ नहीं बचेगा मगर मां को मां का दर्जा मिल जाएगा, बहन को बहन का दर्जा, बेटी को बेटी का मुकाम मिल जाएगा। पांचवी बात ये थी, आपने अपने अमलो किरदार से दुनिया वालों को पैगाम ये दिया कि दुनिया वालों जान लो हक वाले जो होते हैं वो हमेशा थोड़े होते हैं, कलील होते हैं, बातिल ज्यादा होता है। बातिल है, बोलिए बातिल है, सच के साथ थोड़े लोग होते हैं, झूठ के साथ ज्यादा होते हैं। रब ने फरमा दी कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। और मुसलमानों देखते नहीं बदर में थोड़े थे, ओहद में थोड़े थे जी, खैबर तक थोड़े थे, तबूक थोड़े थे, मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी, हक वालों की थोड़ी थी, करबला में भी थोड़े थे, 72 थे, उधर 18,000 थे। 18,000 से 80,000 तक यजीदियों के सिपाही थे। मुख्तलिफ रिवायत अथेंटिक ये है कि 18,000 यजीदियों का लश्कर था। हक वाले हमेशा थोड़े हुए हैं, बातिल ज्यादा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमेशा हक वालों को फतह अता फरमाई, फतह अता फरमाई। दूसरी ये बात थी कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अपने किरदार से ये साबित किया ना
कि मुझे जाना पड़ेगा हुर्मत कुरान की खातिर, मुझे जाना पड़ेगा अजमत इस्लाम की खातिर। नहीं जाता तो हैदर के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन मेरी गैरत ईमान जाती है। मैं जाता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मेरा कुछ ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए, ये कुरान रह जाए। दूसरी बात यह थी कि यह खबर मशहूर हो गई थी कि यजीद ने 30 आदमियों को जहरीले खंजर देकर इहराम के लिबास में, हाजियों के लिबास में मक्कातुल मुकर्रमा रवाना किया कि दौरान तवाफ इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाए। आपने सोचा यह हरम की जमीन है, यह अमन की जमीन है, हुसैन अपने खून से इसे रंगीन नहीं कर सकता। आपने 8 जिलहज को अपना सफर शुरू कर लिया करबला की तरफ। रास्ते में एक शायर मिला फरसक नामी, उसने कहा ना जाओ। आपको पता है बहुत सारे लोग मिले, लेकिन वहां से निकले क्यों थे कि कूफियों ने आपको खतूत लिखे, 1100 खतूत, एक रिवायत के मुताबिक 12,000 खतूत लिखे थे। आखिरी खत ने इमाम पाक को चौंका दिया कि उस खत के ऊपर उनने तहरीर की और तहरीर के बाद अपने खून के साथ दस्तखत किए थे। अहले कूफा ने, कूफियों ने दस्तखत किए थे कि हम हल्फन वादा करते हैं कि हुसैन ये इस वक्त जो यजीद की हुकूमत है ये शरीयत के खिलाफ है, कुरान सुन्नत के मुनाफी है। अगर तू ना आया इस्लाम को बचाने के लिए तो कल कयामत के रोज हमने आपके नाना की बारगाह में आपके खिलाफ शिकायत करनी है। इस खत ने इमाम पाक को चौंका दिया, हिला के रख दिया। रास्ते में एक शायर मिला फरसख नामी, उसने कहा इमाम पाक ना जाओ, मैंने कूफा में आपके भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील की लाश लटकी हुई देखी, लटकी हुई देखी, ना जाओ। अहले कूफा के दिल आपके साथ लेकिन तलवारें यजीद के साथ। आपने बड़ा तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया वो मेरे भाई की गर्दन तूने लटकी हुई तो देखी है, किसी के सामने झुकी हुई तो नहीं ना देखी। हुसैन भी किसी के सामने नहीं झुकेगा, लटक जाएगा। हजरात मुहतरम 2 मुहर्रमुल हराम को ये काफिला सादात का मैदान करबला में पहुंचा। 2 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक यही पैगामात आते रहे अमर बिन साद की तरफ, जो सिपा सालार अफवाज यजीद था कि यजीद की बैत कर लो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। आपने 3 ऑप्शन पेश फरमाए। आपने फरमाया एक तो यह है कि मुझे शाम की तरफ चले जाने दिया जाए, मैं सरहद पे लड़ता लड़ता अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा, मुझे जाने दो, या मुझे वापस जाने दो मदीना तैयबा की तरफ। तीसरी बात यह है कि मुझे डायरेक्ट यजीद के साथ गुफ्तो शनीद करने दो, मगर एक बात ना मानी गई, एक मुतालबा भी ना माना गया। यजीद और उसके यजीदी फौज के सारे लोग, खुसूसन अमर बिन साद इब्ने ज़ियाद यही कहते थे कि यजीद की बैत कर लो वरना तुम्हारा सर चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रात गिरामी मर्तबत 2 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक यही पैगामात आते रहे। 7 मुहर्रम को पानी भी बंद कर दिया गया। पानी क्यों बंद कर दिया गया? इसलिए कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अपने छोटे छोटे बच्चों को तड़पता हुआ देखेंगे, प्यासा बच्चियों को तड़पता हुआ देखेंगे तो शायद इनके पाए इस्तिक़लाल और मंज़िल यकीन में फर्क आ जाए। मगर कुर्बान जाए इमाम आली मुकाम आपकी अजमतों पे जर्रा बराबर भी लग़ज़िश ना आई। आपके पाए इस्तिकामत के अंदर जर्रा बराबर भी लग़ज़िश ना आई, मुतज़लज़ल ना हुए। कुर्बान जाए इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन। आखिरी रात आशूरे तक यही पैगाम आते रहे। आखिरी रात आपको इबादत के लिए मिली, आपने कहा हमें इबादत करने दो बस। गुफ्तो शनीद के सारे मुज़ाकरात के सिलसिले मुनक़ते हो गए। अब जानते हैं आखिरी रात आप अल्लाह की इबादत करते रहे। शबे आशूरा आपने वफादार साथियों को जमा किया और जमा करके आपने फरमाया मैं तुम सबको इजाजत देता हूं, इनको मेरी जरूरत है, मुझे शहीद करना चाहते हैं, रात की तारीकी में जिधर जी चाहे आप चले जाओ। फिर आपने दिया भी फूंक मार के बुझा दिया, फरमाया कि अब रात की तारीकी है, इस अंधेरे में जिधर जी चाहे निकल जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, इनको मेरे खून की जरूरत है। सबने बैक ज़बान, अहबाब ने, अंसार ने
फिदाकारों ने, जानिसारों ने यही कहा, वल्लाही ला नफ़अलु ज़ालिक, रब की इज्जत की कसम हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने जान, माल, एलो याल सब कुछ आप पे कुर्बान करेंगे और अपने अमली किरदार से साबित करेंगे हमें अल्लाह पर और रसूलुल्लाह पे कितना यकीन है। अगर हमें यह मालूम हो जाए कि हम 70 बार कत्ल किए जाएंगे, इतनी ही बार हमारी राख हवा में उड़ाई जाएगी और फिर ऐसा ही किया जाएगा, फिर ऐसा ही किया जाएगा, तो रब की इज्जत की कसम हम आपके कदमों पे जाने फिदा कर देंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर इमामत मौज में आ गई, जोहरे इमामत बेनकाब हो गया। आपने फरमाया इरफाऊ रुऊसकुम फंजुरू फजअलू यंजुरून इला मवादिहिम व मनाजिलिहिम मिनल जन्नह, अपने सरों को उठा के देखो, जन्नत में अपने नूरानी महल्लात का मुशाहिदा करो। ये कासिम तेरा महल है, ये अब्बास तेरा महल है, ये ओनो मोहम्मद तेरे महल्लात। फरमाया अभी भी मुजाहिर, ये सहाबी रसूल थे, 90 साल के बुजुर्ग थे, ये आपका महल है। ये हजरत अनस बिन हारिस, ये आपका महल है। ये अबू शुमामा आपका महल है। जब एक एक ने अपनी निगाहों से जन्नत में अपने नूरानी महल्लात का मुशाहिदा किया, उन्हें यकीन सादिक हो गया हम हक पर हैं। ने अपनी ममात पे भी यकीन था, हयात पे, शहादत पे भी यकीन था। हजरात मोहतरम, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये जुमले याद रखने वाले। जब हुसैनी फौज के सिपाहियों ने मौत को मैदान करबला में घूर के देखा ना, तो बच्चों ने मौत को खिलौना बना लिया, बूढ़ों ने मौत को खजाब बना लिया, जवानों ने मौत को तमाशा बना लिया और मौत ने बारगाह हुसैन में झुक के सलाम किया। हुसैन, जहां तू होगा तेरे मानने वाले होंगे, उन्हें सलाम करने आऊं तो कभी मारने नहीं आऊंगी। इधर इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन ने जब अपनी कुर्बानियां पेश की, तो कुरान ने पहले ऐलान कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये हुसैनी फौज के सिपाही ने मुर्दा मत को, ये जिंदा है। हुसैन अब भी है जिंदा, करबला की खाक से पूछो, खुदाए लम यजल साहिबे लोलाग से पूछो, अली असगर, अली अकबर, सखी अब्बास का दर्जा हर कस और नकस से मत पूछो, कुरान पाक से पूछो। हज़रात मुहतरम, लाशें उठाते रहे, कुरान पढ़ते रहे 10 मुहर्रमुल हराम को। हज़रात गिरामी मर्तबत खुद भी अल्लाह की राह में जान आफरीन के सुपुर्द की, कुरान की तिलावत करते रहे। नेज़े की नोक पर भी कुरान की तिलावत करते रहे, कुरान की तफसीर बयान करते रहे कि यजीद सुन, मेरे हक परस्त शहीद गर जी, मेरे हक परस्त शहीद गर, तेरे हुस्न परस्त यजीद गर। ये मरे हुए भी जिए हुए, वो जिए हुए भी मरे हुए। हज़रात मुहतरम, कुरान हुसैन के नाना जान के कल्बे अतहर पे नाजिल हुआ। बस आखिरी जुमले याद कर लीजिए, पैगाम है, कुरान हुसैन के नाना जान के कल्बे अतहर पे नाजिल हुआ। कुरान की तिलावत का हक आपकी अम्मा जान ने अदा कर दिया और कुरान के अहकामात पर अमल करने का हक मैदान करबला में हुसैन ने अदा कर दिया। कुरान और अहले बैत अतहार दोनों इकट्ठे हौज़े कौसर पर मुस्तफा करीम के पास पहुंचेंगे। मेरे आका करीम ने फरमाया लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलल हौज़, कि कुरान और हुसैन, इनके दरमियान कोई जुदाई नहीं कर सकता। ये दोनों इकट्ठे मेरे पास हौज़े कौसर पे पहुंचेंगे। तो कुरान और हुसैन का बामी रिश्ता ये हुआ कि कुरान और हुसैन दोनों राकबे दोशे रसूल भी हैं, मुस्तफा करीम की दोष पे सवार होने वाले। कुरान और हुसैन दोनों राकबे दोशे रसूल भी हैं और जीनत आगोशे बतूल भी। हज़रात मोहतरम, कुरान और हुसैन का बामी रिश्ता ये बना कि हुसैन कुरान की दावत देता रहा तो कुरान हुसैन की शहादत देता रहा। हुसैन कुरान की दावत देता रहा तो कुरान हुसैन की शहादत देता रहा। हुसैन कुरान की तरफ बुलाता रहा तो कुरान हुसैन की तहारत का गवाह बनता रहा। कुरान तय्यब व ताहिर है तो हुसैन भी तय्यब व ताहिर है। कुरान मस्दर हिदायत है तो हुसैन मरकज हिदायत है। कुरान नूर है तो हुसैन नूर अला नूर है। दोनों की तालीम एक, तफसीर एक, दोनों की तदबीर एक,
तकरीर एक, दोनों का आइन एक, कानून एक, दोनों की मंजिल एक, मकसद एक, दोनों का मुद्दा एक, आइन एक, दोनों का महवर एक, मंशा एक, दोनों का आइन एक, कानून एक, दोनों का दस्तूर एक, कानून एक। तो कुरान और हुसैन का बामी रिश्ता यह हुआ कि कुरान भी मंजिल यकीन का रहबर है तो हुसैन भी मंजिल यकीन का रहबर है। जिस घर में कुरान रहता था उसी घर में हुसैन रहता था। दोनों नबी के सीने में भी इकट्ठे थे और मदीने में भी इकट्ठे थे, दोनों मक्के और मदीने की राह में भी इकट्ठे थे और मैदान करबला में भी इकट्ठे थे। फर्क था तो सिर्फ इतना था, एक नबी के सीने के ऊपर रहता था, एक नबी के सीने के अंदर रहता था। जो नबी के सीने के अंदर था वो कुरान था, जो नबी के सीने के ऊपर खेलता था वो हुसैन था। मेरे सखी हुसैन निशान वेखो यारो, मेरे सखी हुसैन निशान वेखो। ऐसा पाया तो किसी ने पाया ही नहीं, ऐसा रुतबा तो किसी ने पाया ही नहीं। लखा होए शहीद जहान अंदर, लखा होए हाफिज जहान अंदर, लखा होए कारी जहान अंदर, लखा होए आलिम जहान अंदर, लखा होए शहीद जहान अंदर, पर सजदे विच किसे सीस कटाए नहीं। अपने रब नू राजी करन वास्ते हत्ता उत्ते किसे बाल को है ही नहीं। और मिमरा उत्ते ते सब कुरान पढ़दे, चढ़ के नेज़े ते किसे सुनाए ही नहीं। मिमरा उत्ते ये राज किसी को नहीं मालूम, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन की सीरत को देखा जाए तो कुरान का नक्शा नजर आता है, और कुरान को खोल के देखा जाए तो हुसैन की सीरत का नक्शा नजर आता है। याद रखो, कुछ हाफिज़े कुरान होते हैं, कुछ मुहाफिज़े कुरान होते हैं, कुछ कारी कुरान होते हैं, कुछ सरापा कुरान होते हैं। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन ऐसा कारी कुरान था जो सरापा कुरान भी था, ऐसा हाफिज़े कुरान था जो मुहाफिज़े कुरान भी था। हजरात मुहतरम, दुनिया में बेमिसल है शुजाअत हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन ओ कमा काल अलैहिस्सलाम। मेरे उस्ताज़ी अल मुकर्रम ने कहा कि आका करीम ने ये जो फरमाया ना कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, तो याद रखो मदीने से लेकर करबला तक हमारा दीन दीने मुहम्मदी है, फिर करबला से लेकर कयामत तक ये हमारा दीन दीने हुसैनी, दीने हुसैनी, दीने नहीं, बात समझे। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। हजरात मोहतरम जी, और जुज़्व कुल से होता है ना, बेटा बाप से होता है, नवासा नाने से होता है, ये तो बात बनती है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, मैं कैसे हुसैन से? तो इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी तशरीह ताबीर मेरे उस्ताज़ मुकर्रम ये करते हैं कि मेरे आका करीम ने यूं फरमाया कि फातिमा की गोद से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है, और करबला से लेकर कयामत तक मैं हुसैन से हूं। अगर कुरान को और इस्लाम को हुसैन न बचाता, न इस्लाम होता, न बानी इस्लाम। हज़रात मुहतरम, इस फिक्र को पाओ, इसको अपनाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ाइक़ को समझ के मानने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान के अजीम सपूतों की खिदमत में हदिया अक़ीदत सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इंतहाई मोहब्बतों के साथ मुंतज़िमीन की खिदमत में हदिया तबरीक को तहसीन पेश करता हूँ। इंतहाई मोहब्बतों और खलूस के साथ ज़िक्र इमाम आली मुकाम की महफिल को सजाया। सब की इस साइय जमीला को कबूल फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ज़िल्लत और इल्लत से हमें महफूज फरमाए, और मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमाए, और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन का गुलाम अता फरमाए। माशाअल्लाह, मुबारकबाद दिल की अथाह गहराइयों से अपनी बहनों को और तहरीक मिनहाजुल कुरान की दुख्तरान को पेश करता हूँ। अहले मोहल्ला के अजीम सोच पर
कि नॉन बिलीवर लोगों ने ये कहा, नेपोलियन जैसे कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको पढ़ी लिखी नेशन दूंगा, कौम दूंगा। ये फिक्र तहरीक मिनहाजुल कुरान पैदा कर रही है। ये हमारी मस्तूरात जो तशरीफ फरमाए, तो इनकी खिदमत में भी हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ। मुबारकबाद, आपकी आमद का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, हौसला अफजाई भी करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके साथ ये जमीला को आने को, दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्से को अल्लाह कबूल फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दारैन की सादतें अता फरमाए। हम सबको क़यामत के रोज़ आका करीम की शफ़ात कुबरा नसीब फरमाए, आका करीम के लवाहुल हम्द का साया अता फरमाए और अहले बैत अतहार की मुस्कुराहटें अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। राम की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में यूट्यूब चैनल है डिसेंट चकवाल टीवी सुन्नी के नाम से, इस पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप उस पे देख सकेंगे। यूट्यूब का चैनल है डिसेंट चकवाल टीवी सुन्नी.com। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ुसूसन मेरी ये फ़ातिमा माएँ बहनें बेटियाँ जो ऊपर बैठी हैं, रात के 12 बज गए। हर दफ़ा मैं यही कहता हूँ कि मर्दों का आना बहुत आसान है, लेकिन औरतों का इस टाइम घर से अपने बच्चों को लेके आना, जबकि उन्होंने सुबह अपने शोहरों को, अपने बहन भाइयों को तैयार करके दफ्तर स्कूलों में भेजना, 12 हो गए, 4 बजे फिर उन्होंने उठ के अपने कामों में लग जाना। जितनी तादाद में हम मर्द बैठे हैं, इतनी तादाद में इतने ऊपर औरतें होती हैं। मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ुसूसन जो हमारी सदर हैं मिनाजुल कुरान वेमेन लीग UC3 की और उनकी पूरी टीम की बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बहुत मेहनत से ये काम करती हैं। उनका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन की जो कुरानंदाजी है इस दफ़ा हमने खुद नीचे की है, तो उनके नाम बोलने से पहले मैं एक गिफ्ट देना चाहूँगा। जो हमारा मदरसा है उसमें बच्चों की सिलाई कढ़ाई का कोर्स हो रहा है, कुकिंग का कोर्स हो रहा है, और इस्लामाबाद से हमारे मेहमान आई हुई हैं, वो उनको फ़ी सबीलिल्लाह इन छुट्टियों में वो कोर्स करा रही हैं। अल्लाह पाक उनको उसका अजर दे। उनके लिए हमने एक गिफ्ट रखा है, वो ऊपर से गिफ्ट ले लेंगी। उसके बाद जो नाम निकले हैं, मैं ईमान साहब हैं, मैं ईमान साहबा, शमीम अख्तर साहबा, कायनात अली, अफसा जबी और मुजतबा अली का नाम लिखा हुआ है। ऊपर उन्होंने अपने बच्चे का नाम लिखा है मुजतबा अली। ये 5 कुरान पाक ऊपर से ले लेंगे। बहुत शुक्रिया। मर्दों में अभी फैसल नदीम साहब, फैसल नदीम साहब नहीं बैठे। मोहम्मद शहरयार साहब, मोहम्मद शहरयार, मैं गुजारिश करूंगा उस्मान चिश्ती साहब से वो तशरीफ लाएं और अपने हाथों से कुरान पाक तक़सीम करें। कामरान अशरफ साहब, मोहम्मद कामरान अशरफ नहीं बैठे। नेमतुल्लाह, नेमतुल्लाह साहब, मैं हाजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो तशरीफ लाएं। तल्ला सजाद साहब, तल्ला सजाद, तल्ला सजाद साहब नहीं बैठे हुए। मौलवी तनवीर साहब,
मैं चौधरी नज़र साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो ज़िला के सदर हैं तरीके मनाज़िल कुरान के, वो तशरीफ़ लाएं और तनवीर साहब को गिफ्ट करें। एली हसन वल साजिद हुसैन साहब, एली हसन वल साजिद हुसैन साहब। कारी नियाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और वो सुलेमान शाह साहब, सुलेमान शाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। शेख मोहम्मद मनान, हाफिज जंगीर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ तशरीफ लाएं। और ताहिर अली साहब, ताहिर अली अभी हमारी रवायत है कि हम एक कुरान पाक इलामा साहब की खिदमत में पेश करते हैं। मैं सैयद अनवारुल हसन शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और इलामा साहब की खिदमत में कुरान पाक गिफ्ट पेश करें। जिनके कुरान पाक निकले हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि सलाम के बाद एक दफ़ा आगे तशरीफ ले आइएगा ताकि उनका एक ग्रुप फोटो बन जाए। अभी मैं सलाम के लिए रिक्वेस्ट करूंगा उस्मान चिश्ती साहब से, सलाम पढ़ें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे ला जे सोहानी घड़ी चमकते बाक जान, जे सोहानी घड़ी चमकते बाक जान, उस दिल अफरोज़े सात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे ला जिनके बाबा
जिनके बागली उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में अस्सलामे या रहमतल लिल आलमीन। ऐ खुदा के लाडले और प्यारे रसूल और ये सलामे जिजाना हो कबो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका सरीउन समीउन मुजीबुत तबात या राफ़िअत दरजात या क़ादियल हाजात या हल्लल मुश्किलात या दाफ़िअल वलियात या शाफ़िअल अमराज़ या काफ़िअल मुहम्मद या मुसब्बिबल अस्बाब या मुफ़त्तिहल अबवाब या सलामो या सलामो या सलाम अगिस्ना अगिस्ना या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत व ला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत व ला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या अहकमल हाकिमीन या अरहमर राहिमीन या हन्नान या मन्नान या दय्यान या सुब्हान। मौला कुद्दूस जुमला हदिया कलाम हदिया तआम ये इत्माम इंसिराम ये हाज़री मौला जो कुछ पढ़ा गया कलिमात तय्यबात मजलिस से ज़िक्र इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन का इनेकाद किया गया। मौला जो कुछ सही सही पढ़ा गया बयान हुआ अपनी बारगाह समदियत में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इसका सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रिसालत इमाम में तोहफ़तन हदियतन तबर्रुकन पेश करते हैं। शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आका करीम के वसीला जलीला से जमी अंबियाए कराम औलियाए कराम सुलहाए कराम साहबाए कराम अहले बैत तोहार ताबईन तबा ताबईन गौस कुतुब अब्दाल सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन मुज्तहिदीन मुजद्दिदीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मुकर्रिमीन जमी मोमिनीन मोमिनात
मुस्लिमीन मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात के रवा कोई साले सवाब करते हैं, शर्फ कबूलियत अता फरमा। आका करीम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, आपके अज़वाज मुतहरात बनाते मुतहरात, अहले बैत अतहार, खुसूस बिल खुसूस शुहदाए करबला, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन, आपके रुफ़का, आपके अहबाब, आपके ख़ानदान सादात इकराम तमाम के रवा कोई साले सवाब करते हैं, शर्फ कबूलियत अता फरमा। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन के बरादर अकबर इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, आपकी रूह पुरफतूर को पेश करते हैं, शर्फ कबूलियत अता फरमा। सैयदा पाक की बारगाह ततहीर में पेश करते हैं, शर्फ कबूलियत अता फरमा। मौलाए कायनात की बारगाह में पेश करते हैं, शर्फ कबूलियत अता फरमा। जमी शुहदा इस्लाम के रवा कोई साले सवाब करते हैं, शर्फ कबूलियत अता फरमा। शुहदाए बदर, उहद, तबूक, यरमुक, खैबर और करबला के शुहदा और आज तक मौला जितने भी इस्लाम की खातर जिहाद करते रहे शुहदा इस्लाम तमाम के रवा कोई साले सवाब करते हैं, शर्फ कबूलियत अता फरमा। नामूस रिसालत की खातर जिहाद कश्मीर में, जिहाद फ़लस्तीन में, बर्मा में मुसलमान जहाँ जहाँ भी शहीद हुए, तेरी रज़ा की खातर अपनी जानें कुर्बान की, तमाम के रवा कोई साले सवाब करते हैं, शर्फ कबूलियत अता फरमा। महबूब सुबहानी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी अल हसन वल हुसैनी की रूह कोई साले सवाब करते हैं, शर्फ कबूलियत अता फरमा। आपके वसीला जिला से सिलसिला कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, शाज़िया, वैसिया के बुजुर्गान दीन के रवा कोई साले सवाब करते हैं, शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमारे जितने भी अज़्ज़ा अक़रबा, दोस्त, अहबाब, वालिदैन, रिश्तेदार इस दुनिया से रेलत फरमा गए, तमाम की अरवाह को फर्दन फर्दन पेश करते हैं, शर्फ कबूलियत अता फरमा। मालिक तमाम को गरी के रहमत फरमा, जवारी रहमत में जगह अता फरमा, करवट करवट जन्नत नाइम अता फरमा। हमारी मुसलमान बहनों को, माओं को जो इस दुनिया से चली गई हैं, तमाम को सैयदा खातून जन्नत का जन्नत में कुर्ब और पड़ोस अता फरमा। हम जो जिंदा में सिरात मुस्तकीम पर इस्तेकामत अता फरमा। मोहतरम भाई नईम अख्तर और नदीम अख्तर की वालदा माजदा मरहुमा मग़फ़ूरा के लिए इस साल सवाब मौला आपको गरी के रहमत फरमा और अपनी जवारी रहमत में जगह अता फरमा। करवट करवट जन्नत नाइम अता फरमा। करीम आका की कब्र में बार बार ज़ियारत और पहचान नसीब फरमा। सैयदा खातून जन्नत का जन्नत में कुर्ब और पड़ोस अता फरमा। मौलाए कुद्दूस लवाहिकीन को सब्र जमील अजर जज़ील अता फरमा। मौला हम जो जिंदा में सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत अता फरमा। दिलों को तक़वा तहरत व वरा का नूर अता फरमा। निगाहों को हया अता फरमा। ज़ुबान को अपने जिक्र की लज्जत अता फरमा। पेशानियों को अपनी सजदों की लज्जतों से आशना फरमा। मौलाए कुद्दूस मुसलमानों को अज़मत रफ्ता और शौकत पारीना अता फरमा। मुसलमानों को हुसैनी किरदार अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। मौलाए कुद्दूस ये जो पाकिस्तान है इसको इस्तेहकाम अता फरमा और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन का गुलाम हमें हुक्मरान के तौर पे अता फरमा। मौलाए कुद्दूस ये माना कि आज के दौर में ना उम्र फारूक आ सकते, ना इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन आ सकते। नफूस कुदसिया वो चुनीदा थे, मुंतखब थे। मौला उनके गुलाम अता फरमा। मुसलमानों की नैया जो बीच मंजदार है उसे मंजिल तक पहुँचने की तौफीक अता फरमा। मौलाए कुद्दूस दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, अरीमे किबरिया से आशना कर। जिन्हें नाने जबी बख्शी है तूने उन्हें बाजुए है दरबी अता कर। जिन्हें नाने जबी बख्शी है तूने उन्हें बाजुए है दरबी अता कर। अता असलाफ का जज्बे दरूं कर, शरीके ज़ुमरा ला यहज़नु कर। खिरत की गुत्थियां सुलझा चुके मेरे मौला हमें साहिब जुनू कर। खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा। अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तुदा माने आले रसूल। इलाही बहके मोहम्मद रसूल दुआ हो गुनाहगारों की कर कबूल। या इलाही कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी मौला आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, निगाहों में हो जलवाए मुस्तफ़ा और ज़ुबान पे हो बस यही सदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल खातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही बिरहमतिका या